ओके, सो वी आर टेकिंग 2019 का आईपीएम का ग्रेड 8 का डाउट, करेक्ट है? यस सर। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बता, कौन सा डाउट है बेटा? 22। डायरेक्ट 22 के आगे डाउट ही नहीं तेरे को कोई भी? नहीं, 20 था, पर वो आपने बोला था कि रॉन्ग है हाँ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो, ये तो हो गया। ऑल ऑफ द वो था ना इसमें, इसने लैंग्वेज थोड़ा अलग लिखा है इसके लिए, अदरवाइज ठीक है। 22, इफ 3 5x - 7 इंटू 5, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत सिंपल है। सॉरी सर, हमने ये कर लिया है। हाँ ये तो सिंपल था ना, 15 से डिवाइड करो और ये आएगा, तो आंसर क्या आया था तुम्हारा? एक्स मेरा डिवाइड। आया था 5/7 आया था। सॉरी। नहीं पता कैसे। मेरा 5/7 आया था, जो कोई भी आंसर से मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने कैसे किया था ये? हमने किया था तो ये मेरे को याद है, लेकिन कैसे किया था? मैंने आई थिंक लिखा भी था। चलो यहाँ पे वापस कर देते हैं इसका सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 और 15 से डिवाइड हो रहा है, राइट? ये पहले तो क्या आएगा? 5/7, 5x - 7 इंटू y - -2, राइट? हम्म। इज इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? डिवाइड बाय 15 करेंगे इसको, राइट? इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहले 5 से डिवाइड करो, इजी है। y/x/y चाहिए, राइट? 161225 आ रहा है। हाँ, 1125 आ रहा है, राइट? अभी मैंने बताया था, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होना चाहिए एक जन का, करेक्ट है? एक तो 5 होना चाहिए, करेक्ट है ना? ये जब आंसर हम्म। आएगा तो ये सुनो, हाँ। एक तो हमने मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, राइट? 1125 के फैक्टर्स निकाले थे पहले। हाँ सही जवाब, करेक्ट। 1125 का फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या होएगा? 1125 के फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या आएगा? व्हाट विल गेट? पहले 5 से डिवाइड करो। सर, 3 से कर सकते हैं ना पहले। पहले 5 से, 5 तो आएगा ही ना। हाँ, 3 आएगा नहीं, 5 तो पक्का चाहिए, राइट? आएगा। एंड में 5 है तो 5 तो पक्का चाहिए, इनफेक्ट 25 है तो 5 5 दोनों जगह आएगा, राइट? हम्म। करेक्ट है ना? हम्म। 25 आना है तो 5 into 5 करना पड़ेगा, राइट? हम्म। तो डिवाइड बाय 5 करो तो कितना आएगा? 225 आ रहा है। 225 into 5, करेक्ट? ये एक आ सकता है। दूसरा हम्म। 25 से भी डिवाइड कर सकते हो उसको, तो आएगा 45 into 25, करेक्ट है? हाँ। अब 45 यहाँ पे एक्स, अगर मैं 45 यहाँ पे 45 आना चाहिए, राइट? और यहाँ पे 25 आना चाहिए, करेक्ट है ना? यस सर। या तो फिर यहाँ पे 225 आना चाहिए, और ये आएगा यहाँ पे 342 तो नहीं है, ठीक है? x/y है, तो y है तो छोटा होना चाहिए। अगर 45 करूँ तो 40y = 47 आएगा, तो नहीं चलेगा। 27 आएगा, यस। y = 27 कर सकते हो। और यहाँ पे 45 के लिए क्या चाहिए होगा? नहीं। नहीं ना, 45 माइनस नहीं ना, 52 चाहिए, राइट? अच्छा। हाँ, राइट। 52 - 7 करेगी तभी आएगा ना 45। हाँ, तो हाँ, हाँ। 52 के लिए 5 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, हाँ। करेक्ट? तो ये तो 5 का मल्टीपल ही होना चाहिए, करेक्ट है? यस सर। तो अभी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 15 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और तो ये तो चलेगा नहीं, करेक्ट? तो 225 डिवाइड बाय 3 करो। 375। 75, ये भी थ्री। 75 आ रहा है। इसको 9 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 9, 9 आएगा। 9 विल बी 25, 25, और यहाँ से 9 मल्टीप्लाई करो तो अच्छा, तभी भी आ रहा है 25 45, तभी यही आ रहा है 45, 45 25 ही आ रहा है।
अब 5 का मल्टीपल करने के लिए इसको -7 कैसे करना है? अगर 9 ले लेता हूं मैं, इफ आई टेक इट 9 से डिवाइड करूं, 1125 डिवाइड बाई 9, तो आता है 125। तो 9 कर सकता हूँ मैं, राइट? यहाँ पे 9 करने के लिए क्या आएगा? इफ आई टेक दिस 9, 5x - 7। 45 - 7, 38। 1 - 7, 125 चाहिए यहाँ पे। बाकी तो सब 5 का ही मल्टीपल है, तो ये आएगा। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय वाई? यहाँ तो तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y - x है, y - 2 है, ये तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम है ना, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल से -7 करोगे तो 9 आना चाहिए। तो 5 3 15 करोगे तभी नहीं आएगा, 5 4 करोगे 20, तभी भी नहीं आ रहा है। 5 - 7 करोगे, ये देखना पड़ेगा ये। आई हैव टू चेक दिस। यहाँ पे कोई भी जगह पे बैठ ही नहीं रहा है वो। ये अपना 1125 बराबर है ना? तूने याद तो है तेरा नंबर के वो गलत है? हाँ सर, करेक्ट है। 1125 तो ठीक आ रहा है। तो 9 से भी डिवाइड कर लिया, 3 से भी डिवाइड कर दिया, 25 से भी कर लिया, और बाकी सब 5 के ही मल्टीपल आएंगे। तो इसको तो 5 का मल्टीपल कर सकते हो, 27 - 5 करोगे 27 भी नहीं आएगा। 47, 25, 15 करो तो भी नहीं आएगा, 9 करो तभी भी नहीं आएगा। ये चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर में क्या लिखा है? देखना पड़ेगा सर, 2 मिनट। चेक कर सकते हैं कि इससे नीचे लिखा है कि गलत क्वेश्चन है। डिवाइड है कि प्लस है? क्या लिखा है? डिवाइड लिखा है ना? सेकेंड ऑप्शन, 1/3। 1/3, तो यहाँ पे 1, तो 1 का मल्टीपल डालूं तो यहाँ पे 2 डालूं, 3 डालूं, 3 से 9 ले लो, 7, नहीं आएगा। 45, 25 और 27, 25 - 7 करेगा तो कितना आएगा? 25 - 7 कितना आएगा? 18। हाँ 18, लेकिन 2 तो है ही नहीं ना, 2 का तो मल्टीपल ही नहीं है। तो 25 तो नहीं आ सकता है, 17 13 का भी मल्टीपल नहीं है। सो 2 क्या 10 का? हाँ ये कर सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2 होएगा, तो 3 आएगा, राइट? बिल्कुल। x = 2 लिया तो 10 आएगा, 6 लिया तो 30, 30 - 7 किया तो 23, 35 - 7 किया तो 8, 40 - 7 किया तो 33, नहीं आएगा। 50 - 7 किया तो 43, 60 माइनस, नहीं आएगा। 80, 40, 50 - 60 - 7, 53 नहीं, 70 - 63, 63 में 7 का मल्टीपल है। 80, 90 - 3 83, 100 - 93, कोई मल्टी नहीं आएगा। एट द मोस्ट 2 आ सकता है। यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, तभी भी नहीं आएगा। हम्म, ये सोचता हूँ उसको, चलो आगे चलो, ठीक करके देखता हूँ क्या आना चाहिए। ट्वेंटी एक्स, थर्ड क्योंकि है। 1/3 अगर ये आता है इसका, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 लूँ तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, राइट? खाली एक 2 ही मल्टीपल है जो 3 का मल्टीपल में आता है, राइट? अगर मैं 4 लूँ तभी भी 13 आता है, 6 लूँ, क्योंकि इवन ऑड नंबर ही होना चाहिए, ये जो है एक्स है ऑड नंबर, इवन नंबर होना चाहिए, राइट? तभी भी ऑड में आएगा, राइट? ये क्योंकि इसके फैक्टर है 3 × 3 × 5 × 5 × 5, करेक्ट है ना? तो 25 × 45, ये उसके फैक्टर है, हम्म। 1125 के, राइट? तो या तो 3 का और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और तो कोई हो ही नहीं सकता इसमें। यस सर। और यहाँ पे 5 आने के लिए 3 आ सकता है, 9 आ सकता है एट द मोस्ट। इधर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? तो 4 करेगा तो 18, हाँ 25 करेगा तो 18 आ सकता है, राइट?
लेकिन 18 9 का मल्टीपल है, तो 9 का यहाँ पे 2 का मल्टीपल नहीं है इसको आने के लिए। आई डाउट ये गड़बड़ है। वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, या तो यह मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गड़बड़ है, या तो एडिशन गड़बड़ है, कुछ तो है। एक्स अपन ओके वाई सर। अगर कंपोनेंट और डिविडेंड भी करूँ, वाई माइनस आई वन प्लस करूँ वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर 25। इसको अगर हम ये करें 5x, लेकिन दोनों को तो मल्टीप्लाई ऐसे कर नहीं सकते ना, दिस इज मल्टीप्लाई है। -7 डिवाइड बाई y-2, फैक्टर है, फैक्टर ऐसे ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू विद द फैक्टराइजेशन ओनली, दूसरा कोई तरीका ही नहीं इसको करने का। नो अदर वे यू कैन डू दिस। और ये 5 है, इसके लिए गड़बड़ है यहाँ पे। ये 7 है, यहाँ पे इसका 4 और 3 या 2 होता ना, तो उसका कोई भी 5 का मल्टीपल ला सकते थे हम। एक बार चेक करेंगे, ठीक है चलो देखेंगे। दूसरा सर 23। 23, ये क्या छोड़ गया? ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर। ओमी। तो पेरीमीटर रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर, तो तुम्हारे रोम्बस का साइड कितना होगा? 1। साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट? 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर है। हाँ ओके ठीक है। वन ऑफ ई डायगोनल इज 4/3 ऑफ द अदर डायगोनल, फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस। वेरी गुड। तो साइड का क्या होगा? 4/3 ऑफ द सेकेंड, मतलब एक तुम्हारा एक्स है, तो दूसरा क्या होगा? 4/3x। 4/3x। 4/3 हम्म। एक्स, करेक्ट। हम्म। तो एक प्लस स्क्वायर 3x, तो डायगोनल हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू तुम्हारा ये होगा, राइट? इस विल बी प्लस स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डायगोनल क्या होगा? हाँ। हाफ हाँ। डायगोनल एक्स है, राइट? मैं लिखता हूँ हाफ डायगोनल एक्स है, करेक्ट है? ओके। क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? डायगोनल, हाफ डायगोनल स्क्वायर प्लस ये दूसरा हाफ डायगोनल स्क्वायर, उसका स्क्वायर, राइट? यस। 2x/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर या 100 स्क्वायर, करेक्ट है? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम आ गया ना? हम्म। करेक्ट है। यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9x² प्लस 14x²। ये हाफ डायगोनल आया, x² प्लस 4/3 का हाफ इज 2/3x, बराबर है? हाँ। यस सर। ये बराबर लिखा है मैंने, और इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, करेक्ट। पर सर अगर आपने हाफ एक्स लिया हुआ है हम्म। तो इसका वैल्यू तो 4/3x ही रहेगा ना। नहीं, 4/3 ऑफ, हाँ बराबर है, ठीक है, करेक्ट है, यस सही जवाब, यस। क्योंकि हाफ एक्स लिया तो उसका भी हाफ भी वही होगा, करेक्ट है। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, तो ये 9x² प्लस 16x² इज इक्वल टू 100 स्क्वायर इंटू 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 9, करेक्ट। यस सर। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 25x², तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x² इज इक्वल टू 100 डिवाइड 4, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9, therefore x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 3006। 10 600। इंटू 6 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, राइट? यस सर। ये यस सर। तुम्हारा आ गया एक डायगोनल, राइट?
फिर डायगनल वन। तो डायगनल वन हो गया तुम्हारा 60 सेंटीमीटर, और डायगनल टू हो गया तुम्हारा 60 × 4/3, 80 सेंटीमीटर, राइट। 4/3 हो गया ना। हुआ कि नहीं? हेलो। मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। मेरा ये गया, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। मेरा वाईफाई आउट है। ठीक है, अभी हॉटस्पॉट पे हूँ, करेक्ट है। मैं गई उसके बाद आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं भी चला गया था। मेरा भी वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? पर सर 60 का हाफ होगा ना फिर, एक हाफ इंटू डायगनल। हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू। तो ये 60 तो तुम्हारा हाफ डायगनल हुआ ना। हम्म। तो ये 120 होगा, और ये 160 होगा, करेक्ट। फुल हाँ। डायगनल तो उतना होता है ना। हम्म। अपने तो हाफ ही डायगनल लिया था, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो आ रहा है तुम्हारा 96। ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर ले लेता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ओके। हाफ डायगोनल इक्वल टू एक्स, करेक्ट है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 120 इंटू 160। ये तो लेकिन मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। हाँ सर। आपने नीचे तो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। मीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है इतना ज्यादा? 1 मीटर स्क्वायर आएगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर अगर मुझे भी 0.096 मीटर स्क्वायर हाँ, मिला। करेक्ट है, ये गड़बड़ है, क्योंकि ये तुम्हारा वैल्यू आएगा तुमको 96,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 96,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब तो 0.96 मीटर स्क्वायर आएगा। इतना हो ही नहीं सकता एरिया, 1 मीटर का अगर तेरा साइड है, उसे पेरीमीटर दिया, राइट। इतना हो ही नहीं सकता इतना एरिया, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक मार्क मार देता हूँ मैं। ये पहले पहले ना बहुत सारे रॉन्ग आते थे क्वेश्चंस, स्पेशली हायर ग्रेड में। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शंस। चलो, ठीक है। Sir, ओके। हाँ, बोल। sir, वॉल्यूम में like हाँ, नहीं sir. बोल 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 नहीं बोल, क्या बोला? सुना सुना नहीं मैंने, बोल बोल बोल। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, बोल बोल बोल, तेरा वर्ड मैंने सुना, बोल। सर नहीं सर, नहीं, बोल ना बेटा, बोल, एक बार तो बोल बेटा, मेरे को सुनना है वापस। नहीं सर, बोल बोल, क्या बोला था? बोल वापस, सुने बिना तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। सर गलत बोला था। क्या बोला था, बोला? सर सर क्या कुछ बोला नहीं। था? सर मैंने यूनिट को ही थोड़ा सा देख लिया था। तो यूनिट नहीं। नहीं, फिर क्या बोला था तूने? और बोला, मैंने एक वर्ड सुना जो तूने वर्ड मेरे को बताया। सर वैल्यू। वैल्यू पूछा कि वॉल्यूम पूछा? सर वॉल्यूम नहीं। हाँ, ठीक है। चलो, तब ठीक है। तो 9 स्क्वायर, 15, 25 स्क्वायर, ये बराबर लिया ना मैंने। हाँ। 25 स्क्वायर, तो 25 यहाँ आएगा।
तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे 100 आएगा, 25 डिवाइड बाय 100 तो 4 आएगा। तो मैंने ये बराबर लिया है यहाँ पे। 2 और 3, 10 × 6 60, ये भी बराबर लिया मैंने। 10 × 2 × 3 60, ये भी बराबर लिया। हाफ डायगोनल तुम्हारा ये आ गया 60 आ गया, तो फुल डायगोनल 120 आ गया। तो 96 आ तो रहा है, लेकिन इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। 1 मीटर का होगा तो इसका कैसे, सिंपल लॉजिक है यार। 1 मीटर का ये होगा तो क्या ही होएगा, मतलब ये डायगोनल क्या आ सकता है एट द मोस्ट तुम्हारा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा तो 100 हो गया। तो 100 का अगर मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाऊं तो उसको मैं क्या करता हूँ, 50 कर सकता हूँ या 25 कर सकता हूँ, राइट। वही कर सकता हूँ ना। तो आएगा कितना, 7 24 और 25 आएगा, बराबर है। और 12 16 और 20 ये आ सकता है, राइट। तो अपना तो आ ही रहा है वो। हम्म। 12 आया, ये 16 आया और ये 20 आया। तो ये फुल डायगोनल मतलब हाफ डायगोनल 20। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 आना चाहिए साइड ना। तो ये डायगोनल क्यों गड़बड़ा रहा है अपना बेटा। 4/3 ऑफ द अदर डायगोनल, राइट। तो अगर मेरा ये 12 आया, 16 आया, तो साइड मेरा 20 आना चाहिए। उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो आना चाहिए 60 और आया 80। ये हाफ डायगोनल हो गया, करेक्ट है। वन डायगोनल पूरा 120 160 करेक्ट है। सब कुछ सही आ रहा है अपना, क्या प्रॉब्लम है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में भी गड़बड़ हमने नहीं किया है। चलो, तो इसका ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट। ऊपर वाला भी यही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर कोई भी हिसाब से बैठ ही नहीं रहा है वो। हाँ सर, मुझे भी लगता है कि इसमें बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन है आगे भी। क्योंकि यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो यार, इसको यहाँ पे मैं 7 या 9 भी ले लूँ। 9 तो किसी हिसाब से हो ही नहीं सकता इसमें यार। 15 - 6 7 8 होगा। अगर मैं 6 कर दो, 5x - 6 कर दो तो अब 9 आएगा, राइट। अगर एक बार करके देखो, फिर भी उसका डिवीजन तो ही नहीं रहा। 125 डिवाइड बाय 9 करोगे तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं गए। उसका मल्टीपल ही नहीं है। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही तरीका है, 225। एक बार मैं लेता हूँ, मेरा दिमाग में अटक गया वो। 225 डिवाइड बाय 25 तो 45 आएगा, और 5 करूँ तो मेरा 45 आएगा। सर क्वेश्चन में रॉन्ग 15 होगा। करूँ तो 75, हाँ 15 करूँ तो अब भी 75 आएगा। या तो देखो क्या हो सकता है, दिस कैन बी 5 × 225 आएगा, राइट। 225 आएगा, तो इसका तो डिवाइड करोगे तो तुम 225 को डिवाइड करो तो 45 आना चाहिए, 1:45 आना चाहिए, या 45:2 होना चाहिए। उसका तो ऑप्शन है नहीं, करेक्ट है। फिर यहाँ पे मैं 15:75 करता हूँ, राइट। तो भी आएगा। हाँ, ये भी 15:70 1:5 आएगा। और दूसरा क्या कर सकता, 25 × 45 तो आएगा 9:5 आएगा। ये तो कहाँ पर भी ये ऑप्शन हो ही नहीं रहा है। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। इसका मैं सारा फैक्टर निकालू 1125 का, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट राइट नाउ। इसका भी फैक्टर निकालो तो ये मेरे पास इतना ही आना चाहिए। तो अगर एक्स और वाई, इसमें से एक्स और वाई निकालूं, तो अगर ये 9 5 तो आ नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, 1:45 भी नहीं आ सकता है। तो इसको 3 से डिवाइड करो, फिर डिवाइड बाय 3, तो आएगा 375 × 3। ये हो सकता है, ये हो सकता है। 375 × 3 ये कर सकते, लेकिन ये 3 इसमें आएगा। इसमें 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 375 यहाँ आना पड़ेगा मेरे को, राइट। तो y = 377 आया। 377 डिवाइड बाय 3, 29। फिर भी सर वन अपॉइंट एक थ्री मिनट, ऐसा है। ना ना ऐसा था ना। 375 × 3 तो आएगा 29 से डिविजिबल हो रहा है, 13 से। 375 13 से डिविजिबल हो रहा है, तो 377 और यहाँ पे 19 29 29 कहाँ से आएगा, डिवाइड बाय 7 करो तो
29 के लिए 29 + 7 कितना होता है? 29 + 7 34 होता है, 35 नहीं होता है। तो अगर 7 भी ले लूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 35 75 नहीं, 29 + 7 36 होता है, राइट। 36 तो यहाँ पे किसी ऐसे बोले ही नहीं सकता हूँ मैं। ये गड़बड़ है, ये 29 आना चाहिए। 29 × 13 करोगे तो 377 आता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसको बाद में डाल के देखेंगे। चलो ठीक है। दूसरा वाला, 25। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ लिफ इन द इक्वेशन दिस? सर इसमें इज इक्वल टू कुछ तो दिया ही नहीं है, फिर सॉल्व कैसे करेंगे? करके दिए तो 9/8 आ रहा है हर हर कोई ऑप्शन में। 9/8 आ रहा है सब में। हाँ। अच्छा, 126 डिवाइड बाई, अगर ये स्टार तुम मतलब मान लेता हूँ कि सेम है, राइट। स्टार में मान लेता हूँ कि सेम वैल्यू है, राइट। तो 162 और 128 किसमें जाता है? 18। 18 तो 90 तो 81 में जाएगा। 128 डिवाइड बाई 2 तो 64, करेक्ट। तो सर यहाँ पे आएगा, ये अगर 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा यहाँ पे, ये डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइड बाई स्टार, राइट। अब ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा ना। हम्म। नहीं, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ दिस? तो ये आ जाएगा 9/8 आ गया। अब 9/8 को यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे क्या आएगा? यार ये तो गड़बड़ है सारी। तेरे तेरे बुक में भी यही है क्या? हाँ सेम ही है सर। बुक में भैया आंसर क्या दिया है? पागल हो गया लगता है। इन लोगों को कोरोना पहले लग गया है, 29 में, 19 में ही लग गया। फर्स्ट ऑप्शन 12। 12। 12 के लिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर 4 आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके जगह 12 डाल दूँ बट ये तो यहाँ पे सीधा ये कट ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो, राइट। ये तो सीधा कट ही हो जाएगा, इसमें क्या अभी यहाँ पे कुछ तो लेना पड़ेगा ना। इसको मैं 12 डाल दूँ और हाँ 12 कुछ भी डाल दूँ, यहाँ तो कैंसिल ही हो जाएगा वो। हाँ, तो फर्क भी नहीं पड़ता उससे। 12 डालूँ या 50 डालूँ या 100 डालूँ? अगर वो ये बोल रहा है कि सारा सेम वैल्यू है, फिर तो कट ही हो जाना चाहिए। 12 का 12 144 वॉट एवर। सर हाँ आपने जो बोल। वो अभी आपने जो अभी बोला एक 3 × 5x - 7 लिया था, मैंने उसका एक्सपोनेंट में लिया है, लेकिन आंसर 1/3 आ रहा है। कौन सा? वो 1/3 वाला हाँ, मैंने उसका एक्सपोनेंट में लिया है, आंसर आ रहा है। क्या एक्सपोनेंट में लिया? नहीं, आई थिंक लाइक उन लोगों ने जो लिखा है 5x - 2, वो एक्सपोनेंट्स में जाना चाहिए, वो लाइक पावर हाँ, अब सही बात है, बराबर सही बोल रहा है तू। करेक्ट है। पावर तभी 1/3 आ रहा है। अभी समझ में आया, बराबर बराबर, करेक्ट 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 करेक्ट। ये क्वेश्चन होना चाहिए। वेरी गुड। करेक्ट, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये वाला। 3 समझ में आया मैं, क्यों मैंने 3 और 5 तेरा अपना 5x - 7 ये आएगा, ये वाला, और मल्टीप्लाई बाय ये फाइव होता तो ठीक होता फिर भी। 5 - 2। करेक्ट। ठीक है। अब लेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इज तो इक्वल यहाँ टू पे आएगा 3 3 टू द आएगा, पावर ऑफ 3 इंटू एंड 5 इंटू। 4 आएगा, राइट। हाँ करेक्ट है ना? हाँ। क्योंकि x इज 3। इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। हाँ ठीक है। अब ये करेगा, तो यहाँ पे होगा 5x - 7 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3। 3। तो
x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इक्वल टू 4, दैट इज y इज इक्वल टू 6। 6। अब आ गया x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/3। सही से ये लोग दे नहीं सकते क्वेश्चन। अब क्या करें यार, ऐसे ही है। अपना कितना टाइम बर्बाद हो गया इसमें। तो लोग ने भी, उनको टाइपिंग नहीं ना, उन लोग उस टाइम पे अभी इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है लोग, क्या करें। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये तो अपना खत्म हो गया ये वाला पार्ट। तो ये रॉन्ग था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये गड़बड़ है क्वेश्चन, राइट। वेरी गुड, ये गड़बड़ है। ठीक है, चलो, तो इसकी जगह पर मैंने यहाँ पे ले लिया। सिंपल था एक्चुअली ऊपर वाला। ठीक हाँ। है, नेक्स्ट ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी आई एम श्योर ये गलत है, इसमें आगे कुछ दिया ही नहीं है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट। 30। 30। In the given figure, rectangle PQRS and a triangle PQS is inscribed in the triangle, in the circle, with O as a center. Very good. कौन सा है, एक मिनट। PQRS तो तुम्हारा ये हो गया 50। वेरी गुड। ठीक है। हम्म PMS इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो इससे दूसरा एंगल बन रहा है, बनेगा 50 इन दिस एंगल। हाँ ठीक है, तो क्या कर रहा है, SOR। तो और कोई कंडीशन नहीं थी ना। नहीं सर। ये सर्कल है, 150 दिया है। ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रेटल इक्वल होता है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, इफ आई ड्रॉ लाइन हियर, राइट, तो ये भी 50 हो जाएगा। हाँ, रेक्टेंगल लिया है ना बेटा, अरे रे रे रे, लिया है ना रेक्टेंगल, राइट अपने को। हाँ। तो रेक्टेंगल मतलब ये 90 है, ये 90 है, करेक्ट। हाँ। करेक्ट, यहाँ डायगोनल मैंने बना दिया यहाँ पे। इफ आई मेक दिस डायगोनल, तो तुम्हारा ये भी 50 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बिकम 50, राइट। ये 50 हो जाएगा, राइट। ये 50 होगा तो ये 40 हो गया, करेक्ट। ये 90 हो गया। सर पर वो 50 कैसे हुआ? हाँ, वो 50 एंगल कैसे हुआ? एंगल एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट, सर्कल थ्योरम है। ओके। तुमको नेक्स्ट ईयर में आएगा, 9th में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं 40 ले भी लूँ यहाँ पे, मैं ये 50 लिया, ये 40 लिया, तो ये आ गया, तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 100, लेकिन 100 तो है ही नहीं इसमें। ये नहीं, सॉरी, ये 40 नहीं, 50 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ऑल्टर्ड एंगल, इंटीरियर ऑल्टर्ड एंगल। ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 100 हो गया, तो ये वाला 80 आ जाएगा। दिस विल बी 80 डिग्री। ठीक है। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। सर 31। द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट
a base of radius 9 meter at the rate of rupees 7 per square meter is this. Very good. Find the height of the tent. इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाइट 32 आ रहा है सर। 32 आ रहे थे तो कैसे किया बता मेरे को. पाई आर हम्म. आर प्लस एच आर इंटू प्लस आर प्लस एच क्यों लिया? वही होता है ना फॉर्मूला। किसका? पाई आर आर प्लस किसका फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। शाबाश. शाबाश मेरी जान, शाबाश. सॉरी। करेक्ट. पाया है कौशल. 10 में नीचे थोड़ी बनाएगा कुछ वो. 10 नीचे सर थोड़ी डालेगा, नीचे कपड़ा थोड़ी डालेगा वो. खाली ओके कर्व सर। सरफेस एरिया गिनेगा ना. सर पाई आर एल इंटू 7 इज इक्वल टू 8118 ना। 7 की रेडियस 9 मीटर है ना, पाई आर एल आएगा ना. एट द रेट रुपीज 7 इज 8118। हाँ तो 7 तो को इंटू पर. 7 करेंगे तो 8118 आएगा ना। अच्छा हाँ ऐसे. ओके. हाँ इंटू 7 करेक्ट. मतलब कर्व सरफेस एरिया इंटू दिस, ये इंटू 7 करेगा तो इतना आना चाहिए. करेक्ट. ठीक है, तो ये आया तुम्हारा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 22 डिवाइड करेगा और 9 से भी डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बाई 9 तो तेरा आया 41. आ गया. पाइथागोरस ट्रिपलेट. 9, 40, 41. पाइथागोरस ट्रिपलेट. राइट. ओके सर। तो हाइट इज इक्वल टू पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. हो गया. 40 मीटर का हाइट आ गया. तूने खाली क्या ये किया, तूने टोटल सर्फेस एरिया लिया. टोटल सर्फेस एरिया लेना चाहिए था. हाँ सर। हम्म. सर मुझे लगता है 34th वाला जो है ना वो क्वेश्चन रॉन्ग है। 34th। इसका आया क्या, तूने इसका क्या किया? -5/16 +7/10। वेरी गुड. ठीक है. एलसीएम क्या आया? 80। वेरी गुड. 80 आया. अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव. करेक्ट. दोनों में से बड़ा कौन सा है? चलो मैंने 80 ले लिया, तो यहाँ पे 5 5 25 और 8 6 56. राइट. तो आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए. हाँ करेक्ट है. आंसर तो हाँ देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये आउट हो गया. ये भी आउट हो गया. और दोनों का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी आउट हो गया. आंसर ये आएगा. हाँ सही आंसर है. हाँ। हम्म. पर सर मैंने 34th वाला बोला। मसाला. हाँ मुझे देखा, मैंने इसके लिए बोला कि अच्छा इसके ओके तुम्हें ओके कैसे ओके। पास कर सकते हो, वैसे बोला मैंने. जस्ट टू चेक. ओके यस सर। 34. व्हाट कुड बी, मैंने बोला ना, मैंने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. देखो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं, बराबर है. यस सर। ये 56 आया, ये पॉजिटिव हो गया है. और यहाँ पे मेरा 25 हो गया. राइट. तो बड़ा नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है. राइट. यस सर। करेक्ट है ना. 56 तुम्हारा बड़ा नंबर पॉजिटिव है और एक छोटा नंबर नेगेटिव है, तो तुम्हारा नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता है. तो ये दो तो ऐसे ही आउट हो गया. और पॉजिटिव में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों 100 के नीचे है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता. करेक्ट है. यस सर। तो तुम्हारा बच क्या गया? एक ही बच गया. What could be the difference in the angle representing watching TV and sleeping?
थ्री का करूँ? इसके लिए इसको लेना ना। वॉचिंग फोर टीवी। इंटू वॉचिंग टीवी 60। 4। और 4 इंटू 60। स्लीपिंग। स्लीपिंग कहाँ है? स्लीपिंग 6 है। तो एंगल कहाँ बना रहा है वो? तो करना क्या है? पाई चार्ट थोड़ी है। एंगल कहाँ से आ गया? To represent the given information in terms of pie chart. किसे लिखा है? अच्छा, वो ऊपर है। हाँ। ओह। ओके ओके। टोटल कितना हो रहा है? टोटल 24 आवर्स हो रहा है। हाँ, 20 मतलब 6/24 इंटू एक मिनट एक सिक्स मिनट, सिक्सटी 8 आ गया। यहाँ पे एक्सरसाइज कितना कर रहा है वो? 2 घंटा, राइट? हाँ। टीवी कितना देख रहा है? 4 घंटा। फिर स्लिप सो कितना रहा है? 6 घंटा। ज्यादा नहीं लेता। मिसलिनियस क्या काम कर रहा है? 4 आवर्स, राइट? फोर। हाँ। 10, 20 और 24, हाँ 24 घंटे हो गए, बराबर है। हाँ। तो अभी क्या हो गया हर एक का? 24 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटे का कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री, हाँ। राइट? यस सर। हम्म। तो 15 डिग्री होगा तो कितना हो गया? 120। यस ये 30। सर, स्लीपिंग का और 6 इंटू 15 90 होता है ना? हम्म। हम्म। स्लीपिंग का 90। 6 इंटू 15 90, और वॉचिंग टीवी का 4 इंटू 15। 30 डिग्री आएगा। हाँ, थर्टी वही डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ। एक मिनट होल्ड करो। 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड कर। इसमें भी रॉन्ग ऑप्शन है बेटा ये। हाँ सर, वही मुझे यार ये भी तो। 30 ही आया। तो चलो, अच्छा है हम मिस्टेक ढूंढ रहे हैं। आई एम हैप्पी, मेरी स्टूडेंट आईपीएम की मिस्टेक ढूंढ रही है। खुश तो बहुत होगी मम्मी तुम्हारी आज, है? मम्मी है कि नहीं? हाँ है। है। सुन रही है? अभी जस्ट आई वो इधर ठीक हॉल है, में। चल रहा हूँ। नेक्स्ट बोल। 35। 35 तो मेरे को दिखता ही नहीं बेटा, क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। रेडियस, इफ द रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल टू दिस 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द, अरे ये तो सिंपल है। एरिया ऑफ सेगमेंट है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें क्या बोल रहे हैं? ये तो सिंपल है। शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट? पाई आर स्क्वायर मतलब 4.2 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू। सर सर, हाँ, आप रिपीट कर सकते हो, आप क्या बोले? एरिया ऑफ द सेक्टर इंटू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ओके। सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसका एरिया, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेगी बेटा तू? सेक्टर का एरिया कैसे निकालेगी? कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, यस सर। हाँ, अरे, गॉट। सर, अभी समझ आया आप क्या बोलना चाह तो रहे हैं। सेक्टर का एरिया क्या निकालेगी? फिर ऐसे निकलेगा, राइट? इज इक्वल टू हाँ। हाफ 22/7। तो ये 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाई 4.2, राइट? यस 4.2 सर। में 7 से डिवाइड होगा। पहले 2 से डिवाइड होगा, 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा। हम्म। 2.1 मल्टीप्लाई बाई 0.3 हो जाएगा, राइट? एक कैलकुलेट करके दिखाऊं? मैं डायरेक्ट किया है।
ये क्या आएगा 1/4, सॉरी 1/4 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, हम्म। इसको कट किया तो यहाँ पे 2.1, 2.1 आ गया, 7 से डिवाइड किया तो 0.3 आ गया, राइट। वही मैंने यहाँ पे किया, राइट। पर करेक्ट। सर 4 से डिवाइड करोगे तो 2.1 कैसे होगा? 2 बार किया ना मैंने, 2 से। ओके। 42 2 से डिवाइड नहीं होता है, 42 इससे डिवाइड नहीं होगा, राइट, 4 से। हाँ। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, ओके। इसके 2.1 किया ना मैंने। हाँ। करेक्ट। और यहाँ पे क्या, हाफ इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो माइनस 2.1 इंटू 4.2, करेक्ट। यस। ना। अब क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे, 2.1 तुम्हारा कॉमन है, और क्या कॉमन है, इसको 6.6 करेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 6.6 इंटू 2.1 माइनस 2.1 इंटू 4.2, करेक्ट। तो 2.1 कॉमन निकला, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2.4, ये आना चाहिए आंसर। तो 2 2 ज़ा 4, एंडिंग 4 होना चाहिए। 220 124 इंटू 22 40 इंटू 480, करेक्ट। 0.405, ये आया 5.04, करेक्ट। ओके। 5.04 आया, माइनस, माइनस कितना आएगा, 2.1। मैंने देखो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके किया मैंने, राइट। मैंने दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 6.6 ही लिख देता हूँ सीधा मैं। आई राइट 6.6, मेरे पास जगह नहीं ज़्यादा लिखने के लिए। यहाँ पे 2.1, खाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे को दिखाना है, इसके लिए आई एम जस्ट राइटिंग दिस। तुमको समझ में आया क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो इसको, राइट। 2.1 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 5.04, करेक्ट। हम्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला। सर 38 एंड 39। 38 एंड 39। द one way of airfare child cost half the regular fare of the an adult plus the reserve charge which is the same for the adult and a adult and child ticket, and the child ticket। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स चार्ज तुम्हारा कितना होगा, फिक्स चार्ज विल बी एक्स, राइट। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू चाइल्ड टिकट, एंड एक्स प्लस 2y विल बी एडल्ट टिकट, करेक्ट है ना। समझ में आया। यस। वन रिजर्व द एडल्ट टिकट कॉस्ट 216 and the cost of an adult ticket and a child ticket is 327। वेरी गुड। क्या था, a reserve adult ticket cost this much, so that means x plus 2y is equal to इक्वल। 216, correct। हाँ। And cost of an adult ticket and a child ticket cost this, that means एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y कॉस 327। 2x plus 3y is equal to 327, right। हाँ। करेक्ट है ना, ओके सर। बराबर है। हाँ तो तो फिर निकालेंगे, इसको मैं साइमल्टेनियस। डबल कर दूं, दैट इज 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 432, राइट। सो इसमें से माइनस करूं तो आएगा 3y सर इक्वल टू 2x प्लस 4y। भाई, 4y फोर है।
अच्छा 4y, सॉरी 4y है तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 432 माइनस 27, 105 आ गया, राइट। व्हाट इज द फेयर ऑफ द जर्नी ऑफ एन एडल्ट। अब x के वैल्यू क्या आएगा, एडल्ट y तेरे को आ गया, राइट। तो 2y इज इक्वल टू 210, करेक्ट। 0। यस सर। और x इज इक्वल टू क्या आ तो जाएगा, x विल बी इज इक्वल टू, x की वैल्यू डाल दे यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ डाल सकते है ना तू। तो x इज इक्वल टू 6 रुपया, राइट। तो 216 रुपया। जर्नी ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट की तो ऑलरेडी दी है ना, रिजर्व एन एडल्ट टिकट कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द एडल्ट टिकट एंड द चाइल्ड टिकट कॉस्ट। ओहो, ये तो गड़बड़ है। अच्छा, वन रिजर्व एडल्ट टिकट, उसके अंदर 206, तो तुम्हारे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, वेरी गुड, ठीक है, बराबर है। एंड कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट एंड चाइल्ड टिकट कॉस्ट 227, मतलब ये एक्स, और तुम्हें 210 रुपये तो आ रहा है, बराबर है। 210 रुपये से एडल्ट टिकट आ गया ना, कि 216 तो उसका एडिशनल प्लस ही है, एक्स की वाले निकाला तो ये आ जाएगा, करेक्ट है। अब ये तो रिजर्व्ड एडल्ट टिकट कॉस्ट 216, तो ये तो बराबर लिया है मैंने। एंड द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट ये वाला, तो ये भी मैंने बराबर लिया है। फिक्स कॉस्ट मैंने लगा एडल्ट टिकट में, हाँ, फिक्स कॉस्ट लगाया। और एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 2y, बराबर आंसर। ये आ गया, 2y फाइंड करने का अपने को। वी टू फाइंड ओनली 2y, खत्म, एक्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ओके सर, वो रिजर्व्ड चार्जेस हमें नहीं लगाने इसके ऊपर। ये उसका चार्जेस लगा गया ना, ओके। करेक्ट। हम्म। उसमें मेरे को y मिलेगा 105, तो ये चाइल्ड की टिकट की वैल्यू है, राइट। यस आप सर। चाइल्ड की टिकट कैलकुलेट करके देख ले, चाइल्ड की टिकट कितनी होगी, 111 रुपया। हाँ। 111 प्लस 216, 723 आ गया ना। यस सर। हम्म। नेक्स्ट। 39। Some nuclear shells are made up by melting a solid cylinder and a metal rod of 8 centimeter. क्या बोला है, a hemisphere shell is made up by melting a solid cylinder metal rod, radius of 8 centimeter and height is 50 centimeter. Of the outer and ear radius of the hemisphere shell is 3 centimeter, 2 centimeter. What would be the number of shells made? सर इसमें मुझे वो समझ नहीं आया कि लाइक कि आउटर और इनर रेडियस क्यों दिया हुआ है इसमें। करेक्ट। ये क्या है तेरे को, बाउल है, बाउल बाउल समझती है, हेमिस्फीयर मतलब बाउल होता है, राइट। हाँ। तो बाउल में क्या रहता है, अगर तेरा हेमिस्फीयर क्या होता है, बाउल ही होता है। हाँ। एक होता है सॉलिड हेमिस्फीयर, राइट। हाँ। मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ हेमिस्फीयर, राइट। ये हेमिस्फीयर है, ये पूरा फील्ड है, राइट। ये सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, राइट। यस सर। दूसरा एक हेमिस्फीयर ऐसा होता है, जिसके ऊपर तुम पानी पीते हो, राइट, ये फील होता है, ये हॉलो हेमिस्फीयर कोक। बोलते हैं, राइट, ओके। करेक्ट। अभी ये वॉल्यूम हाँ। क्या होगा, ये हमें दोनों को मेल्ट करके बनाना है, तो उसका मतलब वॉल्यूम सेम है, राइट।
हाँ। करेक्ट है ना? हम्म, तो तो वॉल्यूम कैसे निकालेगा? वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल सिलेंडर का रॉड जो है, अपॉन सिलेंडर तो बहुत सिंपल है, सिलेंडर निकलेगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई। हेमिस्फीयर 2/3। ओ, 2/3, राइट। स्फेरिकल नहीं है, टू spherical। अपन थ्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट? ये वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? R³ - R³ आना सॉरी, आर चाहिए ना क्यूब, हाँ, सर? आर क्यूब। करेक्ट है, समझ में आया? यस सर। करेक्ट। तो इसमें क्या है, आर क्यूब कितना है तुम्हारा? पहला 3 है, -2 है, करेक्ट है? हाँ। करेक्ट है, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27 27। 27 माइनस माइनस 6। 8, हाँ। 19। हाँ। करेक्ट है ना? हाँ सर। हम्म। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होएगा? पाई आर स्क्वायर एच, राइट? यस सर। इंटू 8 इंटू 8 इंटू 57, राइट? अपने को 19 यहाँ पे आ गया, तो अपना अपना मैच हो गया, राइट? तो यहाँ पे क्या था, आर में डायरेक्टली लिखता हूँ 3, सीधा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3 और 2। करेक्ट। यस सर। पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई आउट हो गया, राइट? या। करेक्ट है, तो क्या आएगा? 2/2 इंटू 19। अच्छा, इंटू एन लेना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? इंटू एन, नंबर ऑफ कितने बॉल बनेंगे अपने को मालूम नहीं, राइट? हाँ। एन इंटू 19, 19 हो गया, एन इंटू 2 इंटू 19 इज इक्वल टू कितना का? 8 इंटू 8 इंटू 57, करेक्ट? 57 इंटू 3 करना पड़ेगा, राइट? हाँ। नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा ना? यस सर। कम करना पड़ेगा। सर अब n को एक साइड ले लो और टू अब इंटू नाइन पहले पहले थोड़ा तो करो, धीरे धीरे, तुमको मैं सब डायरेक्ट लिख दूंगा, तुमको नहीं समझ में आएगा। यस सर। मैं तो मैं सीधा सीधा, मैं तो ओरली भी कर सकता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं पाई पाई उड़ाता हूँ पहले। आई रिमूव दिस पाई हियर। ये पाई गया, ये पाई गया, राइट? यहाँ पे 19 गया, और यहाँ पे 3 आ गया, राइट? 19 गया और यहाँ पे 3 आ गया, राइट? और यहाँ पे यस। 2 गया, और 4। ये 2 गया, और यहाँ पे 4 आ गया, राइट? तो कितना आ गया? 4, 32, 32 इंटू 9, 32 इंटू 3, मतलब एक ना, 24, 24 का 4 स्क्वायर, 576, 577 डिवाइड, 576 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? ये नहीं आता है। व्हाट वुड इज द नंबर ऑफ शेल्स मेड? हम्म। 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, और इनर रेडियस मैंने ठीक लिया है। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू नंबर ऑफ शेल्स, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस ही दिया है, रेडियस भी दिया, हाइट भी लिया है। ये सॉलिड है, ये हॉलो लिया हुआ है, ये भी बराबर है। यहाँ पे 8 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये भी ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब ये भी ठीक है। पाई पाई कैंसिल हो गया, 2, 3 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 19 आ गया, 27 -8, 19 आ गया, 19 आ गया तो 53, 93 तो 57, ये भी ठीक कर दिया मैंने। यहाँ पे 2 बच गया, 3 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ठीक आ गया। तो बचा क्या? 72 इंटू 4, 9 8 72, 72 इंटू 4,
288 यहाँ पे आई नहीं है, 288 का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर। ये हेमिस्फीयर ही बनाया है इसने। ये तभी आ सकता है अगर ये, उधर देखो 144 आंसर दिया क्या पीछे? देखती हूँ सर। ये स्पेरिकल शेल आएगा ना, तो फिर यहाँ पे अगर 144 तो यहाँ पे स्पेरिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/3 नहीं कि 4/3 आ जाएगा। हाँ 2 आ रहे हैं। है ना? मेरे को 288 है, फाइव हाँ 576 अपन, तो मैंने कैलकुलेशन तो सारा ही ठीक ही किया है। 144 आ रहा है। तो ये या तो हेमिस्फीयर नहीं होना चाहिए तो स्पीयर होना चाहिए। करेक्ट है ना? यस सर। ये भी गलत है। ये सही तब हो सकता है, या तो ये 288 आए यहाँ पे, इसमें आएगा 288 करेक्ट आंसर। करेक्ट। और यहाँ तो या तो हेमिस्फीयर नहीं आना चाहिए। अगर स्पीयर आता तो ठीक लगा, हेमिस्फीयर हटा दे, तब ये 4/3 हो जाता है। ठीक है। 144 इज अ इज फॉर होलो स्पीयर। होलो स्पीयर। ठीक है। करेक्ट है। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों में ऐसा है, लेकिन अच्छा है। बहुत जगह पे दे रहा है, जितने भी आंसर तुमने लिखे थे एक दो को छोड़ के बाकी सारे रॉन्ग ही थे। खाली एक वाला तुम्हारा यस। ये करेक्ट था, क्योंकि इसमें तुम्हारा थ्योरम नहीं था, ये वाला भी करेक्ट। तो उसमें दो तीन क्वेश्चन थे तुम्हारे गलत थे, तो विच इज फाइन। ठीक है। इन लोग को यार करेक्ट क्यों नहीं करते, इन लोग को ओल्ड पेपर से इतने सारे, तो इन लोग नई बुक में, तूने अभी नई में कभी मंगाई ना? है? हाँ चलो हाँ सर। ठीक है। चलो, तो अब शौविक तो ट्यूजडे नहीं आने वाला ना? शौविक, चलो क्या? तो अभी अभी कौन सा आईपीएम प्रिपेयर करने वाले बेटा? कौन चलो अभी ट्यूजडे आई। ट्यूजडे के लिए मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है? आई जस्ट टेल यू अबाउट ट्यूजडे, तो अगर वो प्रैक्टिस करेगी तो मेरे को बताना, आई कंडक्ट। ठीक है ना? चलो। ओके सर। ओके बाय। सर मंडे ना। हाँ मंडे, मंडे सॉरी, हाँ। ओके सर।